हेलो हेलो, दिस इज़ व्लॉग नंबर 21। कौन सा बुक पढ़ रहा हूँ मैं? देख लो। ईगो इज़ द एनिमी। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑफ कोर्स यू विल वांट टू थ्रो दैट इन अदर पीपल्स फेसेस। वर्स यू विल वांट टू गेट इन अदर पीपल्स फेसेस पीपल हु डोंट डिज़र्व द रिस्पेक्ट। तो जब कभी भी हम लोग नए फील्ड में जाते हैं या फिर हम लोग अपना जॉब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, करियर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता कि हमको लाइफ में क्या करना है, वो कन्फ्यूजन वाले फेज़ में होते हैं, या फिर हम अपने काम के इनिशियल स्टेजेस में होते हैं जहाँ पे अपने को जॉब का इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या सब कुछ नहीं मिल रहा है। उस टाइम पे क्या मिलता है अपने को देखने को मिलता है कि दूसरे सामने वाले बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा है। तो अपना को इतना गुस्सा आता है कि हम लोग सामने जाके कन्फ्रंट कर ले कि हमको ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है, हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी रिकग्निशन चाहिए, हमें भी प्रमोशन चाहिए, ऐसा तो हमारा मन करता है। In fact, those people will often get perks instead of you. When someone doesn't reckon you with the seriousness that you'd like, the impulse is to correct them. तो जो लोग हमको पसंद नहीं है तो वो लोग को हमसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता होता है, और उस टाइम पे जो हम लोग अपने आप को ऐसा हमको लगता है कि हमको ये रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं हम लोग, वो नहीं मिलता है। अगर सामने वाला हमको मतलब हमारे सीनियर्स हमको वो रिस्पेक्ट नहीं देते या उतना रिकग्निशन नहीं देते या उतना पैसा नहीं देते, तो हमको बहुत गुस्सा आता है और हमारा मन करता है। मेन इम्पल्स जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है कि सामने वाले को जाके हम करेक्ट करें कि आपके पास दिमाग नहीं है क्या, वो सामने वाले को आप इतना वो कुछ काम धाम नहीं करता है, उसको आप इतना प्रमोशन दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मैं तो कितना मेहनत करता हूँ। तो ऐसा फीलिंग आता है। तो क्या करने का? एज वी ऑल विश टू से, डू यू नो हु आई एम? यू वॉन्ट टू रिमाइंड देम ऑफ वॉट दे हैव फॉरगटन। योर ईगो स्क्रीम्स फॉर यू टू इंडल्ज इट। ऐसे केस में तो हमको चिल्ला चिल्ला के बोलने का मन करता है कि तुम आपको पता है मैं कौन हूँ, कितना मेहनत करता हूँ, कितना काम करता हूँ, और आप ये फालतू इंसान को जो कुछ नहीं करता है उसको ये प्रमोशन दे रहे हो, रिकग्निशन दे रहे हो। ऐसा तो इम्पल्स हमारा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ईगो हमारा बीच में आता है और बोलता है कि देखो देखो इतना मेहनत किया, आपको कुछ नहीं मिला। क्योंकि ईगो को क्या चाहिए, आप कुछ काम धाम मत करो, आराम से बैठो, बरोबर। इंस्टेड यू मस्ट डू नथिंग, टेक इट, ईट इट अंटिल यू आर सिक, एंड्योर इट, क्वाइटली ब्रश इट ऑफ एंड वर्क हार्डर। तो कभी कभी भी अपने साथ ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? सामने वाले के साथ में झगड़ा करना चाहिए क्या? नहीं। जितना भी गुस्सा आए, जितना भी आपको टेम्पटेशन आए कि आप सामने वाले से जाके लड़ाई करो, हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। पूरा का पूरा गुस्सा खा जाने का, पूरा का पूरा गुस्सा एंड्योर करने का, झेलो। जो सहता है वही रहता है, राइट। क्वाइटली ब्रश इट ऑफ एंड वर्क हार्डर, प्ले द गेम, इग्नोर द नॉइज, फॉर द लव ऑफ गॉड डू नॉट लेट इट डिस्ट्रैक्ट यू। रिस्ट्रेंट इज अ डिफिकल्ट स्किल बट क्रिटिकल वन। तो सबसे बड़ा स्किल जब हम लोग अपने लाइफ को बना रहे होते हैं तो सबसे बड़ा स्किल क्या होता है? सब लोग बोलते हैं हमको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, हमको ये आना चाहिए, हमको वो आना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये वो। सबसे बड़ा स्किल बुक के हिसाब से क्या है? रिस्ट्रेंट। अगर रिस्ट्रेंट आ गया तो सबसे बड़ा स्किल सीख लिया हम लोग ने, जब हम लोग कुछ भी अपना लाइफ बिल्ड कर रहे थे तो वो सबसे बड़ा स्किल है। लेकिन बहुत ही मुश्किल है उसको सीखना और बहुत ही मुश्किल है उसको सस्टेन करके रखना। क्योंकि जब बाहर से आपको इतना सारा सब कुछ मिलते रहता है, आपको गुस्सा बार बार आते रहता है, तो हमारा मन क्या करता है कि नहीं नहीं हम तो गुस्सा करेंगे, लेकिन वही चीज़ हमको नहीं करना है, राइट। चलो, हाँ, नो वन इज़ परफेक्ट विद इट बट ट्राई वी मस्ट। कोई भी रिस्ट्रेंट में परफेक्ट नहीं होता है कि उसको कोई ऐसा हो कि उसको एकदम बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन सब लोग के अलग अलग लेवल्स रहते हैं वो गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं। जो जितना ज़्यादा गुस्से को मैनेज करता है वो उतना ही आगे जाता है। ये बात लिख के ले लो। इट इज़ अ टाइमलेस फैक्ट ऑफ लाइफ। It is a timeless fact of life that the up and coming must endure the abuses of the entrenched. Robinson was 28 when he started with the Dodgers, and he had already paid plenty of dues in life as both a black man and a soldier. तो रॉबिन्सन जिसके बारे में हम लोग ने इसके पहले वाले व्लॉग्स में बात किया था, वो जब ये टीम में आया था, बेसबॉल की टीम में, वो टीम में आने से पहले उसने लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया था। क्या क्या झेला था? पहली बात तो वो ब्लैक था तो उसको सब लोग चिढ़ाते थे। दूसरा, जब वो सोल्जर था तो सोल्जर लोग की लाइफ कितनी हार्ड होती है वो भी उसने देखा था। इतना सब उतना तकलीफ झेलने के बाद फिर से जब उसके कोच ने उसको बोला कि आपको जो भी कोई भी कुछ भी बोले, कितना भी चिढ़ाए, कितना भी बुलिंग का फेस करना पड़े आपको, आपको शांत रहना है, तो रॉबिन्सन ने वो किया, तभी वो आगे गया। अगर नहीं किया रहता तो आगे जाता क्या? बरोबर। तो वो सोच के रखो। और वो 28 साल का था, सोचो, 28 ईयर्स ओल्ड। तो 28 साल की उम्र में जब पूरा हम लोग को लाइफ एकदम, बोलते हैं ना हम लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम हाई होता है, कोई भी कुछ भी बोले तो हमको बहुत गुस्सा आता है, वो टाइम पे सोचो उसने कितना अपने आप को संभाला और रिस्ट्रेंट रखा। इट इज़ ये जगह, हाँ,
Still, he was forced to do it again. It's a sad fact of life that new talents are regularly missed, and even when recognized, often unappreciated. The reasons always vary, but it's a part of the journey. तो बहुत ही सैड फैक्ट है लाइफ का कि नए नए टैलेंट जो होता है उसको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कोई भी नहीं करता है. हमेशा सबको वो एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और सब कुछ है, लेकिन हमको वो झेल के चलना पड़ता है. तब तक वेट करना पड़ता है, तब तक रिस्ट्रेंट करना पड़ता है जब तक हमारी बारी ना आए और हमारी इस बात को सुना ना जाए. तब तक ऐसा नहीं कि हम लोग चिल्लाते बैठे कि नहीं हमारी बात सुनो, हमारी बात क्यों नहीं सुनते, ये सीनियर लोग का सुनते हो, हमारी क्यों नहीं सुनते. ऐसा करते रहेंगे तो फिर हो चुका. चुपचाप रिस्ट्रेंट में रहने का, कुछ भी बोलने का नहीं. बट यू आर not able to change the system until after you have made it. In the meantime, you will have to find some way to make it suit your purposes. Even if these purposes are just extra time to develop properly, you learn from others on their time to build on your base and establish yourself. तो ऐसे टाइम पे जब हमको बहुत गुस्सा आते रहता है, जब हमको बिल्कुल मौके नहीं मिलते, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे देखो क्या बोला है कि हमें तब तक रुकना चाहिए जब तक हम लोग उस लेवल पे ना पहुंच जाए कि हम लोग उस सिस्टम को चेंज कर सके. बहुत दुख की बात है कि सीनियर लोग जूनियर लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं. बहुत दुख की बात है कि जूनियर लोग को उतना मौका नहीं मिलता है, अप्रिशिएशन भी नहीं मिलता है. जूनियर लोग के आइडियाज़ को चोरी कर लिया जाता है. जूनियर लोग के काम के लिए सीनियर लोग क्रेडिट लेते हैं. लेकिन जब आप सीनियर बनोगे उस टाइम पे आप वो सिस्टम पूरा चेंज कर देना. अभी तो आप सीनियर नहीं हो तो आप सीनियर लोग को कैसे बोल सकते हो? अगर बोलेंगे तो भी क्या होगा, वो रिजल्ट पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट किसी को भी पसंद आता है क्या? नहीं. और प्लस आप जिस टाइम पे लर्निंग फेज़ में हो तो बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती. ऑल्दो ये यंग लोग को, यंग एज में हम लोग को लगता है कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमको नहीं पता होता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग सीनियर बनते हैं तब मालूम पड़ता है. तो इसके लिए चुपचाप रिस्ट्रेंट में रहो. जब हमारा बेस बन जाएगा और हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे, उसके बाद मुंह खोलना शुरू करेंगे और उसके बाद अपने आइडियाज़ को सामने रखना चालू करेंगे. क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आप कोई भी आइडिया दोगे तो सब लोग पहला सवाल ये होता है कि करेगा कौन. क्योंकि आइडिया देना बहुत ईजी है, लेकिन उसको करने के लिए क्या होगा, फिर आपको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि कोई और करेगा, आपको खुद को ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा. एज रॉबिन्सन सक्सीडेड आफ्टर ही हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द रूकी ऑफ द ईयर एंड एज एन MVP, and his spot on the Dodgers was certain, he began to more clearly assert himself and his boundaries as a player and as a man. तो रॉबिन्सन के एग्जाम्पल पे अपन वापस जाएंगे तो शुरुआत में उसने बहुत साल तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब वो एज अ प्लेयर इस्टेब्लिश हो गया, जब उसका स्लॉट उस टीम में, कौन से टीम में, डॉजर्स वाले टीम में पूरा का पूरा स्लॉट फिक्स बैठ गया कि अभी ये टीम से मेरे को कोई नहीं हटा सकता, उसके बाद उसने एज अ मैन स्टैंड लेना शुरू किया कि नहीं मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर चलेगा, ये बिहेवियर नहीं चलेगा. एज अ प्लेयर मेरे साथ ये बिहेवियर चलेगा, ये बिहेवियर नहीं चलेगा. क्योंकि वो बोलते हैं ना आपके पास बोलने के लिए कुछ है कि नहीं. वो बोलने के लिए कब आता है, जब हम लोग एक पोजीशन पे, एक लेवल पे पहुंचते हैं तब. तो जब तक हम लोग वो लेवल पे नहीं पहुंचते तब तक रॉबिन्सन से सीखने का और ज़्यादा बड़बड़ करने का नहीं. Having carved out his space, he felt like he could argue with umpires. He would throw his shoulder if he needed to make a player back off or to send a message. जब वो एक लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद रॉबिन्सन ने अंपायर लोग के साथ बहस करना शुरू किया. या तो अगर कोई दूसरा प्लेयर उसको अब्यूज़ करता था वर्बली या फिर फिजिकली अब्यूज़ करता था तो उसको वो शोल्डर मार सकता था. कब जब उसने समझ लिया कि अब मेरा मार्केट में थोड़ा रिस्पेक्ट होने लगा है, तब जाके उसने अपना मुंह खोलना और हाथ पैर चलाना चालू किया. बराबर. तो रॉबिन्सन से सीखने का, और जब तक हम लोग उस लेवल पे ना पहुंच जाए जहाँ तक बोलने के लिए और हमारी बात की सुनवाई हो, तब तक शांति से हमको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स के साथ में बेयर करना चाहिए और जैसे हो जो भी प्रॉब्लम है उसको डॉज करते रहना चाहिए. नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट एंड फेमस रॉबिन्सन बिकेम, ही नेवर स्पिट ऑन फैंस. वो कितना भी फेमस बन गया. और एक बात जो ध्यान में रखने लायक है कि जो लोग हमको आगे बढ़ाते हैं उनके बारे में कभी भी कुछ भी बुरा बोलना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए. तो वैसा वो फैंस के बारे में रॉबिन्सन का एग्जांपल है कि वो कितना भी बड़ा बन गया, कितना भी फेमस बन गया, कभी भी उसने फैंस के ऊपर ऐसा नहीं किया कि फैंस को गलत बोला. भले ही फैंस ने पहले इनिशियली उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया था, ब्लैक बोल के ये सब किया रहेगा. ही नेवर डिड एनीथिंग दैट अंडरमाइंड हिज लेगेसी. अ क्लास एक्ट फ्रॉम ओपनिंग डे अंटिल द एंड. जैकी रॉबिन्सन वॉज नॉट विदाउट पैशन. ही हैड टेम्पर एंड फ्रस्ट्रेशंस लाइक ऑल ऑफ अस डू. बरोबर. शुरुआत से उसके जैकी रॉबिन्सन के करियर की शुरुआत से लेके एंड तक वो एकदम क्लीन था. किसी भी फ़ैन के साथ में कोई भी बहसबाजी नहीं, किसी भी फैंस के साथ में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, शुरुआत से लेके एंड तक. सोचो कितना बड़ा लंबा करियर रहेगा और कभी भी किसी से बहसबाजी नहीं किया, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो कितना अच्छा था. तो वो सीखो. जैकी रॉबिन्सन के अंदर ऐसा नहीं कि पैशन नहीं था, ऐसा नहीं कि वो पत्थर दिल था कि उसको कुछ फीलिंग ही नहीं होता था. उसको भी फ्रस्ट्रेशन होता था,
उसको भी टेम्पर था, उसको भी गुस्सा आता था, जैसे हम सबको गुस्सा आता है उसको भी गुस्सा आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था। लेकिन बट ही लर्नड अर्ली दैट द टाइट रोप ही वॉक्ड वुड टॉलरेट ओनली रिस्ट्रेंट एंड हैड नो फॉरगिवनेस फॉर द ईगो। लेकिन ये जैकी रॉबिन्सन ने पहले ही सीख लिया था कि मेरे को भले ही कितना भी गुस्सा आने दो, मुझे भले ही कितना भी टेम्पर और क्या बोला था इसने, फ्रस्ट्रेशंस, कितना भी फ्रस्ट्रेशन होने दो, टेम्पर हो गुस्सा हो उससे मतलब नहीं है। मेरे सामने जो फैंस है, मेरे सामने जो ऑडियंस है, मेरे सामने जो अंपायर लोग हैं, मेरे सामने जो पूरी की पूरी ये दुनिया है नई, वो दुनिया में मेरे गुस्से के लिए और मेरे ईगो के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये बात उसने क्लियरली समझ लिया, इसीलिए वो इतना फेमस प्लेयर बन पाया। अगर आपको भी आपके फील्ड में ऐसा बनना है तो पहली बात समझ के रखना है कि रिस्ट्रेंट ही हम लोग को आगे तक लेके जाएगा। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं समय से पहले, ऐसा नहीं कि अग्रेसिव नहीं होना है, समय से पहले अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो हमारा डाउनफॉल आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग राइज ही नहीं होंगे। ऊपर जाने के बाद डाउनफॉल आता है ना, ऊपर ही नहीं पहुंचेंगे तो डाउनफॉल की तो बात ही छोड़ दो। तो ऊपर तक पहुंचने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए वी नीड रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। चलो, ये जैकी रॉबिन्सन का स्टोरी और ये लेसन इधर ही पे ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट स्टोरी। बाय बाय।